हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय। इससे पहले के लेक्चरों में हमने कवर किया था कि शून्यकों की संख्या जीरो नंबर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, तो बच्चों शेषफल जैसा आप जानते होंगे, कोई संख्या आपको दी है बच्चों, मान लीजिएगा कोई संख्या हमने दी है 24। ठीक है, तो देखिए 24 को अगर हम 7 से बच्चों डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 या हमारे पास हो जाएगा बच्चों 21, और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 24 आपके पास ये संख्या है, तो 7 या 21 हो जाएगा बच्चों, और आपके पास बचेगा बच्चों 3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है आपके पास बच्चों 3। तो यही तो शेषफल प्रमेय होती बच्चों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हमने कहा कि 7 गुणा 3, देखिए 7 गुणा 3 बोलेंगे, और जो शेषफल बच्चों बचा वो भी कितना बचा आपके पास 3। ठीक है, तो 7 की 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 शेषफल बचता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 24 जो है इसको हम 7 गुणा 3 प्लस 3 कर लिख सकते हैं। अगर बात बच्चों आती है 24 की, तो 24 को बच्चों बोला जाता है भाज्य। भाज्य वो होता है जिसको हम भाग देना होता है, और बच्चों जिस संख्या से हमें भाग देना होता है उसे बोला जाता है बच्चों भाजक। और बच्चों ये जो 3 है वो 3 अलग है, ये 3 अलग है। ये 3 वह है कि जितनी बार बच्चों डिवाइड हुआ, ठीक है, कितनी बार बच्चों डिवाइड हुआ तो उसको बोलेंगे बच्चों हम भाजक। और ये बच्चों बचा आपका शेषफल, और ये कितनी बार डिवाइड हुआ ये उसको बोला जाता है। तो रियल में तो रिमाइंडर थ्योरम ये होती है, लेकिन इसका कुछ विस्तार पूर्वक रूप है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया बच्चों 21 बटे उसने बोल दिया बच्चों 9। ठीक है, अब आपसे कह रहा है रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा जो है 21 के आसपास पढ़ेंगे, और 9 दूनी 18 और 9 तिया हो जाएगा बच्चों 27। लेकिन 9 दूनी 18 में आप देखोगे कि आपके पास जो शेषफल बच रहा है बच्चों वो 3 बच रहा है। आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है बच्चों वो कितना बच रहा है आपके पास 3। लेकिन ये प्लस का 3 है। और बच्चों एक बात जानिए कि जब भी कोई संख्या को हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो वहाँ 2 रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर वहाँ में प्राप्त होता है। देखिए इसी अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ आपसे, मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, एक छोटे से बिल्कुल बेसिक से जानकारी से हम स्टार्टिंग करते हैं इसको। हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों 25, और 25 को बच्चों हमें 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए 25 को बच्चों जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम 7 का पहाड़ा 25 के आसपास पढ़ेंगे। तो 7 हम जब 25 के पास पढ़ेंगे तो 7 पे 21, और 21 के ऊपर बच्चों जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा बच्चों प्लस का 4। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि 7 से हम 25 को जब डिवाइड करेंगे तो एक तो हम 25 से नीचे वाली संख्या देख रहे हैं, जस्ट नीचे वाली, तो 7 चौक आ रही है बच्चों, 7 तिया बच्चों आएगा 21, और 21 के बाद रिमाइंडर बच रहा बच्चों प्लस का 4। लेकिन अगर हम देखें 7 से 25 को डिवाइड करें तो 7 या 21 प्लस का 4 वहाँ आ गया, क्योंकि 4 कम है तो 4 हमने प्लस करके लिख दिया। लेकिन जब हम 25 से ऊपर की संख्या में डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 चौक हो जाएगा 28, और 28 में बच्चों निकल कर आएगा हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ 2 रिमाइंडर आपके पास हैं, प्लस 4, और एक है बच्चों आपके पास माइनस 3। लेकिन आमतौर पर हम जो प्रयोग करते हैं, आमतौर पर हम सवालों में जो प्रयोग करते हैं वो पॉजिटिव वाला ही प्रयोग करेंगे एंड में आकर, अंत में आकर। ठीक है, ऐसे बच्चों एक एग्जाम्पल वो लिख लेते हैं। मैंने लिखा एक संख्या 7/2, और आपसे कहा कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो 2 तिया 6 आएगा, और आपका प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 तिया 6 और प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। और जब हम डिवाइड करेंगे 7 से 2 को भाग करेंगे तो 7 चौक आएगा 28, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा बच्चों माइनस का 1। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। तो देखिए बच्चों एक प्लस का रिमाइंडर आ रहा है और एक आ रहा है बच्चों माइनस का 1। देखिए एक संख्या से और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके पास एक संख्या लिखी है बच्चों 37, और आपको लिख दिया यहाँ पर 5। आपसे कह रहा है रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए। तो आप जब 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते बच्चों आएगा 35, और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों प्लस का 2 बचेगा। और जब आप 37 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों 5 8 40, अगर हम 37 से ऊपर की संख्या लेते हैं तो यहाँ बच्चों रिमाइंडर आप लेंगे माइनस का 3, क्योंकि 3 कम है, आपने 5 8 40 किया है।
तो माइनस का 3 रिमाइंडर, और 37 से हम नीचे वाली संख्या देखेंगे तो 5 आपका आएगा, 5 सत्ते 35 और प्लस का बचेगा आपके पास बच्चों 2। ठीक है, आप एक चीज़ देख रहे होंगे बच्चों इसमें, यह सभी रिमाइंडर्स में कि एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 रिमाइंडर है। तो आप एक चीज़ ध्यान देखिए कि जब मैं प्लस का 2 लिया और एक मैंने रिमाइंडर लिया माइनस का 3, देखिए 2 रिमाइंडर आ रहे हैं इस वाली संख्या के। एक आ रहा है बच्चों प्लस का 2 और एक आ रहा है बच्चों माइनस का 2। एक चीज़ गौर फरमाइए कि प्लस का 2 और माइनस का 2 जो 2 रिमाइंडर इसके आ रहे हैं, 2 शेषफल आ रहे हैं, इन दोनों का जो बच्चों योगफल है, देखिए 2 और 3 अगर हम योगफल लें तो 5 है। हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसके 2 रिमाइंडर 2 शेषफल होते हैं, एक होता है प्लस का 2 और एक होता है माइनस का 3। लेकिन आप देख रहे होंगे अगर मैं दोनों रिमाइंडरों को ऐड करूंगा, 3 में मैं 2 को ऐड करूंगा तो बच्चों आएगा हमारे पास 5। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर जो हैं वो उनका जो योगफल होता है बच्चों वो उस भाजक के बराबर होता है। देखिए 3 में आप 2 को जोड़ेंगे तो दोनों रिमाइंडर जो हैं भाजक के बराबर हो रहे हैं। इधर देखिए मैंने आपको डिवाइड किया था कि मैंने 7 से जब डिवाइड किया तो 7 के 21 तो 4 रिमाइंडर आया पॉजिटिव। जब मैंने 25 में 7 से डिवाइड किया तो बच्चों 7 चौक 28 आया तो माइनस का 3 रिमाइंडर आया। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब हम इन दोनों में देखेंगे तो 4 और 3 मिलकर बन रहा है बच्चों 7। मतलब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को अगर हम ऐड करें दोनों रिमाइंडर को तो 4 और 3 मिला के बन रहा है बच्चों 7। ऐसे हमने एक संख्या यहाँ की ली थी, देखिए तो हमने 7 को 2 से डिवाइड किया था तो 2 चौक आ रहा था बच्चों 2 3 6 और प्लस का 1 रिमाइंडर। हम 7 से ऊपर की संख्या ले रहे हैं तो 2 चौक 8 तो माइनस का 1 रिमाइंडर हमने लिया। तो आप 1 और 1 को आप ऐड करोगे तो आपका जो जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं तो उसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी संख्या के 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और अगर हम दोनों ही रिमाइंडरों को ऐड करें, कहीं भी किसी भी रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो वो उनके भाजकों के क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अगर बच्चों कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में, आपके पास पॉजिटिव का रिमाइंडर है और आप निगेटिव ध्यान करना चाहते हैं तो देखिए जैसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 44। ठीक है, 44 को बच्चों हमने डिवाइड करना है बच्चों 9 से। अब देखिए जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा इस संख्या को तो मेरे को रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो मैं 44 में 9 से जब डिवाइड करूँगा तो देखिए 9 से मैं 44 को डिवाइड कर रहा हूँ तो एक बात ध्यान रखिए कि मैं 9 चौक 36 बोलूँगा, 9 चौक 36 और 9 पंजे आएगा बच्चों 45। तो मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए तो 9 चौक 36 आएगा और 36 में देखूँगा तो मैं 8 आएगा यहाँ पर रिमाइंडर प्लस का। अब अगर आपको ज़्यादा नहीं करना तो आपको अगर निगेटिव वाला ज्ञात करना है तो आप इस भाजक में से इसको डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। 9 में से 8 जाएगा तो आपका माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा आपका। और आप वैसे कर देखिए तो आपके पास 9 पंजे 45 आएगा और 45 को आप -1 ही तो लिखने वाले थे। फिर भी हमने पहले बताया था इन दोनों का जो योगफल होता है वो इसके इक्वल होता है। तो इसमें से अगर आप कोई एक रिमाइंडर माइनस कर लो तो दूसरा रिमाइंडर ऑटोमेटिक आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल है बच्चों 57। ठीक है, और मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया है 8। अब देखिए 8 जब मैंने लिखा तो अब आप एक रिमाइंडर कोई सा भी ज्ञात कर लो, चाहे पॉजिटिव वाला ज्ञात कर लो या माइनस वाला, दोनों भी ज्ञात कर सकते हो। और आप एक डायरेक्ट ज्ञात करना चाहते हो तो एक भी डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। देखिए 8 सत्ते 56, 57 से छोटा है तो यहाँ प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। अब आपको यहाँ एकदम से ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट ही इस 8 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बच्चों रिमाइंडर आएगा नेगेटिव वाला 7। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 से 57 को वैसे भी जब डिवाइड करेंगे तो 8 अट्ठे बच्चों आता है 64 और 64 में से हम 57 में माइनस करते हैं तो बच्चों 7 ही दिखाई देता है। तो हम इतना लंबा नहीं जाएंगे। अगर आपके पास एक रिमाइंडर है तो आप सीधा भाजक में से माइनस करके डायरेक्ट लिख दो। और हो सकता है आपने माइनस वाला ज्ञात किया हो तो आप देखो 8 में से 7 को माइनस करो तो 1 आ रहा है। तो इन दोनों का जो योगफल है वो इसके बराबर है। तो अगर 1 ज्ञात कर लिया आपने तो इसमें से माइनस करके डायरेक्ट लिख दो। अगर माइनस वाला ज्ञात कर लिया है तो इसमें से ये माइनस करके आप इसको ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें।
अब बच्चों ऐसी एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाने आरंभ किए थे तो उसने प्रारंभ में छोटी छोटी कैलकुलेशन देनी आरंभ की थी, और जो छोटे एग्जाम होते हैं कांस्टेबल स्तर के या क्लर्क स्तर के बच्चों, तो वहाँ ये क्वेश्चन बनाने स्टार्टिंग की उन्होंने कि एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी उसने 29 और गुणा कोई संख्या लिख दी 24, और यहाँ लिख दिया बच्चों उसने 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है और उसने बोल दिया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब बीच में गुणा का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिए, पहले हमें जो है इसमें से रिमाइंडर ज्ञात करना है और फिर हमें इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे या आप निगेटिव वाला रिमाइंडर ले सकते हैं। देखिए पहले अगर बच्चों हम 29 की बात करते हैं तो 5 से आप 29 को जब करेंगे तो इसका एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और एक आएगा बच्चों निगेटिव रिमाइंडर। और जब आप 24 को ज्ञात करेंगे, 24 को 5 से विभाजित करेंगे, तो एक बच्चों आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और एक आएगा बच्चों निगेटिव रिमाइंडर। देखिए 5 से अगर मैं 29 को डिवाइड करता हूं बच्चों तो 5 पंजे होता है 25, तो आपके पास रिमाइंडर बचता है बच्चों प्लस का 4। अब 5 में से 4 को आप डायरेक्ट माइनस कर लो तो निगेटिव वाला बचता है बच्चों माइनस का 1। या वैसे भी आप देखोगे 29 में डिवाइड करो तो 5 6 30, तो माइनस का 1 आता है। फिर भी इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5 से हम 24 को डिवाइड करते हैं तो इसके भी दो रिमाइंडर आएंगे। आप 24 में जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौका आएगा बच्चों 20, 5 पंजे 25, 25 ऊपर हो रहा, हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम 5 चौक 20 लिखेंगे तो प्लस का बच्चों आ जाएगा आपके पास 4। सीधा 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो निगेटिव वाला आएगा बच्चों माइनस का 1। अब आप देखिए कि जब 5 से मैंने 24 में करा तो माइनस का 1 आया आपके पास, तो आपको जरूरी नहीं डायरेक्ट निकालना हो, आप सीधा इससे माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको निगेटिव वाले निकालने जरूरी हैं या पॉजिटिव निकालने वाले जरूरी हैं। ठीक, आपसे एक से ही काम कर सकता है। तो हमें रिमाइंडर ज्ञात करना था बच्चों, तो जब हमने 29 में डिवाइड किया था बच्चों तो हमने किया था कि प्लस का आया था हमारे पास 4, और जब बच्चों हमने 24 में डिवाइड किया था तो हमारे पास रिमाइंडर आया था बच्चों 4। ठीक है, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो 4 चौक 16। अब बच्चों आप एक चीज़ जानते होंगे कि 16 रिमाइंडर नहीं होगा भी, क्योंकि कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से बड़ा नहीं होता। तो हम इसको एक बार और 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 5 या 15, तो हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर प्लस का 1। समझे आप इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि हम निगेटिव वाले जो रिमाइंडर हैं उनसे हम ज्ञात करें, तो देखिए आपके पास पहले रिमाइंडर आया बच्चों माइनस का 1, और इधर देखिए आपके पास रिमाइंडर आया बच्चों माइनस का 1। आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, पॉजिटिव वाले मत निकालिए, खाली निगेटिव वाले निकालिए। तो माइनस माइनस के बच्चों जब गुणा करते हैं तो हमारे पास प्लस का 1 आता है, और यही बच्चों क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि हम दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आना है। तो हम क्वेश्चन में या तो पॉजिटिव वाले लेकर करें या फिर हम नेगेटिव वाले लेकर कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें दोनों ही चीज़ें रिमाइंडर की लिखनी जरूरी हैं। तो देखो अगर हम पॉजिटिव वालों को लेते हैं तो 4 चौक 16, 5 से एक बार डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो भाजक से बड़ा हो रहा है, और कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने एक बार डिवाइड किया, 5 या 15, तो पॉजिटिव 1 आया। अगर हम बच्चों खाली हम माइनस वाले दोनों संख्याओं के रिमाइंडर निकालते हैं तो -1 की गुणा -1, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो -1 गुणा -1 आपके पास आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप रिमाइंडर दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम एक संख्या का उदाहरण और लेते हैं बच्चों। आपके पास एक एग्जाम्पल और है। देखिए एक एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास कि आपके पास लिखा है यहाँ पर एक संख्या उसने दी है आपके पास 17, और गुणा बच्चों एक संख्या दी है उसने 14, और आपसे कह रहा 5 से डिवाइड कीजिए। तो आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, आपको दोनों एक संख्या के दोनों रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका या तो पॉजिटिव निकाल लीजिए और इसका भी पॉजिटिव निकाल लीजिए। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको सरल लगे कैलकुलेशन में, ऐसा भी हो सकता है इसका पॉजिटिव निकालिए, इसका नेगेटिव निकालिए, फिर भी काम हो जाएगा। देखिए 5 का पहाड़ा अगर मैं 17 में पढ़ता हूँ तो 5 या 15, 5 या 15, तो कितना दूर हो रहा है आपका प्लस का 2। हालांकि हम 5 चौक 20 भी ले सकते हैं, तब आपका नेगेटिव का रिमाइंडर आएगा बच्चों माइनस का 3। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक है बच्चों ऐसा रिमाइंडर आप लेने की कोशिश कीजिए। 14 देखिएगा, 5 या 15, तो बच्चों यहाँ 15, 5 या 15 और एक 5 दूनी 10 भी होता।
लेकिन जब मैं 5 दूनी 10 लूँगा तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो रहा है, प्लस का 4 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो क्यों ना मैं नज़दीक वाला लिख लूँ, 5 या 15, तो 15 ज़्यादा हो रहा है तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसा है कि अगर प्लस प्लस वाले भी ले सकते हो रिमाइंडर, प्लस माइनस वाले भी रिमाइंडर ले सकते हो, या माइनस प्लस वाले भी रिमाइंडर ले सकते हो, जो मर्जी है वो रिमाइंडर लीजिए जो ज़्यादा नज़दीक हो। अब आप देख रहे होंगे प्लस का 2 और ये आ रहा बच्चों माइनस का 1, तो प्लस की 2 की गुणा बच्चों जब हम -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब माइनस में बच्चों रिमाइंडर नहीं होता है, जब माइनस में रिमाइंडर नहीं होता बच्चों तो इसको हम 5 से जब डिवाइड करेंगे एक बार दोबारा, तो हम ध्यान रखना कि इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों 3, तो ये 3 ही बच्चों आपका हो जाएगा रिमाइंडर। तो बच्चों आप समझे होंगे कि जब हम शेषफल ज्ञात करेंगे, रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, तो चाहे कितनी संख्याएं गुणा में लिखी हों, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमें वो संख्या, वो रिमाइंडर लेना है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो हमें ज़्यादा सहूलियत भरा हो, ज़्यादा नज़दीक हो, जिसकी कैलकुलेशन करने में हमें आराम से समय ना लगे, ज़्यादा आराम से हम कर लें। तो हमने देखा 5 में हमने 17 से डिवाइड किया तो 5 या 15, तो खाली प्लस का 2 लिख देंगे। लिखने को हम 5 चौक 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 20 थोड़ा सा ओड हो रहा है, -3 लिखना पड़ेगा फिर हमें। हाँ, इसमें देखिए 14, 5 दूनी 10, तो प्लस का 4 थोड़ा दूर हो रहा है, तो हम 14 में जब 5 से करेंगे तो 5 या 15, तो 14 से 15 1 ज़्यादा हो रहा है तो -1 लिख दिया, ठीक है। कोई भी रिमाइंडर ले सकते हैं, बीच में चिन्ह देखना पड़ेगा कौन सा है। तो प्लस का 2 गुणा है बीच में तो माइनस का 1, तो माइनस का 2 आएगा। अब माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो हम इस 5 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगली चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कल।